नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए आज 8 अप्रैल और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक और राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आप सभी जानते होंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की जहां एक तरफ तैयारियां चल रही, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के एक चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिस रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है। हम आपको बताएंगे रिजल्ट में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में रात का लॉकडाउन लगा दिया गया है। कौन कौन से शहरों में यह लॉकडाउन लगाया गया, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल में बीजेपी के एक और दिग्गज नेता को जनता ने किस तरह से दौड़ाया है, इसकी एक और ताजा तस्वीर सामने आई है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका, बीजेपी के दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी है। कौन से वो नेता हैं उसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आज रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के बड़ा फैसला सुनाने वाला है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर महंत जो डासना के हैं उनकी दी गई टिप्पणी के मामले पे जामियत उलमाए हिंद की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों के अंदर लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, वहीं अब जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए, हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने यहां पर यह दावा किया था कि इन 4 महानगरों के अंदर बीजेपी जो है पूरी तरह से सभी पार्टियों का क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सोलन में बीजेपी चुनाव हार गई है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कब्जा जमा लिया। कुल 17 सीटों में से बीजेपी महज 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है, जबकि कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर जीत हासिल की है। निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई है। वहीं अगर बात करते हैं हम पालमपुर की, तो पालमपुर नगर निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का क्लीन स्वीप करके रख दिया है। आप देखिए पालनपुर में जो है 15 सीटें टोटल है, बीजेपी महज 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है, जबकि 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करके सभी पार्टियों को बैकफुट पर ढकेल दिया और निर्दलियों के खाते में 2 सीटें गई हैं। वहीं बात करें अगर मंडी और सोलन की, तो मंडी और सोलन के अंदर भी जो है कांग्रेस पार्टी ने कांटे की टक्कर दी, लेकिन मंडी के अंदर बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीत गई है। सोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी, धर्मशाला में भी जो है कांग्रेस पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है, लेकिन 8 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो 2 महानगरों के अंदर कांग्रेस और 2 के में जो है बीजेपी चुनाव जीती है। ये रिजल्ट आया है धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश का, जहां पर सेमीफाइनल समझ करके बीजेपी सभी पार्टियों का क्लीन स्वीप करके दावा कर रही थी कि यहां पर हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन 2 महानगरों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक केस वाले या रोजाना 100 से ज्यादा नए केस वाले 12 जिलों में रात्रि में नाइट कर्फ्यू लगाने का अनाउंसमेंट किया गया है। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद जिले शामिल हैं, जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। और इन सारे केसेस के बढ़ते मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया और उन्होंने कहा है कि इन शहरों के, इन जिलों के डीएम को यह अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहाँ से बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही। बंगाल के दिग्गज नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पब्लिक ने उल्टे पांव दौड़ाया है। आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को दावा किया है कि उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके चलते उनको वहां से भागना पड़ा है। उन्होंने
कहा है कि वे किसी तरह के इस हमले से बच गए हैं। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद सौमित्र खान के नेतृत्व में कोलकाता स्थित चुनाव आयोग के ऑफिस में बाहर प्रदर्शन किया है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में शीतलकुची में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर देसी चीजों से यानी कि अटैक किया है, जिसके चलते और ईंटों से भी अटैक किया, जिसके चलते उनको वहां से भागना पड़ा है। तो ये एक और बड़ी खबर, यानी कि चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को लोगों ने उल्टे पांव दौड़ाया है, उनकी कुटाई कर दी है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की दिग्गज नेता और जो है पार्टी की बड़ी जो है जिम्मेदारी संभालने वाली नेता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियवंदा तोमर ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ और किस कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी छोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि प्रियवंदा तोमर ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब राज्य में जल्द ही पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव को भेजे इस्तीफे में उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य में भाजपा नीति सरकार कृषि कानूनों के संबंध में किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जो 4 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के खिलाफ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो किसानों के खिलाफ हैं और देश के खिलाफ है, जिसके चलते वो पार्टी छोड़ रही है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी की दिग्गज नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को लिए गए हिरासत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आप इस खबर को देखिए। 7 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत रिहा करने और उन्हें म्यांमार प्रत्यार्पित करने से रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को आदेश सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की पीठ लंबित मामले में रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह द्वारा दाखिल अंतरिम अर्जी पर अपना आदेश आज सुनाएगी। उच्चतम न्यायालय ने 26 मार्च को अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी, जिस पर आज अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। और इस फैसले के बाद यह तय होगा कि जो शरणार्थी जम्मू कश्मीर के अंदर हिरासत में लिए गए थे उनको आगे म्यांमार भेजना है या नहीं भेजना है, अब देखना ये होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है, आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय को नीचे जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिए गए बयान के मामले पर अब जो है डासना के महंत पर अब कार्रवाई करने की मांग कर दी गई है। आप सभी को पता होगा डासना के महंत ने किस तरह से मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके ऊपर अब जो है जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने डासना मंदिर के महंतों द्वारा पैगंबर साहब के संबंध में की गई अमर्यादित टिप्पणी पर रोष जताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी के मामले पर महंत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके अब कार्रवाई की मांग कर दी है, जिसके बाद जो है डासना के महंत के खिलाफ उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई और कार्रवाई करने का मामला आगे बढ़ गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आज एक हाई लेवल मीटिंग है और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आगे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए या ना लगाया जाए। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।